आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका मैथ में 70 में 70 नंबर आए तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मैं आपको मैथ में 70 में 70 नंबर दिलाऊंगा। बस मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं बस आपको वही पढ़ना है। तो यदि आप विश्वास कर मेरे चैनल से पढ़ाई करेंगे तो आपका मैथ में 70 में 70 नंबर मैं दिला दूंगा। बस आपको को विश्वास कर मेरे चैनल से पढ़ाई करना है। तो आइए अब हम जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा तीसरा नंबर चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका प्रश्नावली नंबर 3.2 का आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 5वां और प्रश्न संख्या 66वें को हल करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने सभी प्रश्न हल करा दिए हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए अब हम प्रश्न संख्या तीसरे का 5वां नंबर शुरू कर रहे हैं। 5वां नंबर हमसे कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि भिन्न का मतलब क्या होता है। भिन्न का मतलब जैसे होता है, जैसे 5/2 हो गया, जैसे 7/3 हो गया। ये सब क्या है? भिन्न है। मतलब अंश, मतलब ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश और नीचे वाले को हम कहते हैं हर। ये भी आप मालूम कर लिए। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हमसे कह रहा है कि यदि किसी भिन्न में हमें भिन्न नहीं मालूम है कि यह भिन्न संख्या यह है, तो हमसे कह रहा है कि यदि किसी भिन्न में अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। और उसके बाद फिर से कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो हमें भिन्न संख्या ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम सबसे पहले तो हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे और हमें जो ज्ञात करने के लिए कहे, हमसे इसमें ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है? भिन्न संख्या ज्ञात, मतलब भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? उसको पहले मान लेंगे कि माना कि भिन्न संख्या x तथा y है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना भिन्न संख्या x तथा y है। यह हम मान लेंगे कि माना भिन्न संख्या x तथा y है। और भिन्न संख्या किस प्रकार होती है? वो होती है x/y के फॉर्म में। तो y के फॉर्म में हो गया x/y। अब हमारे पास कह रहा है कि यदि किसी भिन्न में अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिए जाए, मतलब ऊपर वाले को अंश कहते हैं तो इसमें भी हम 2 जोड़ दें और बटा में नीचे भी हम 2 जोड़ दें तो वह संख्या कितनी हो जाती है? 9/11 हो जाती है। तो ये हमारे पास कितनी हो जाती है? 9/11 हो जाती है। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आया? हमसे कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो 9/11 हो जाती है। तो हमारी भिन्न संख्या x/y थी और इन दोनों में हमें 2 जोड़ना था, तो 2 हमने जोड़ दिया तो हमारे पास ये संख्या कितनी हो गई? 9/11 हो गई। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब हम इसका क्रॉस गुणा कर देंगे। तो क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 11x हो जाएगा। फिर से 11 का 2 में गुणा करेंगे तो हमारे पास 22 हो जाएगा। इक्वल टू है तो इक्वल टू हो गया। फिर से 9 का y में करेंगे तो ये हमारे पास 9y हो जाएगा। फिर से प्लस है तो प्लस 9 दूना 18 हो जाएगा, तो ये हो गया 18। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब हम इस y को हम इक्वल टू के इधर भेज दे रहे हैं और 22 को हम इक्वल टू के इधर भेज दे रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 11x ये हमारे पास 9y इधर जाएगा तो माइनस का 9y आ जाएगा और इक्वल टू में हमारे पास ये 18 है तो 18 हो जाएगा। इस 22 को इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? माइनस का 22 हो जाएगा। अब हम 22 में से 18 को घटा देंगे तब हमारे पास कितना बचेगा? 22 में से अब हम 18 को घटा देंगे तो हमारे पास 2 दूना 4 बचेगा। तो हमारे पास माइनस का 4 बचेगा।
माइनस का 4 क्यों बचेगा, क्योंकि इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 22 है। तो 22 के आगे किस चीज़ का साइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस लग गया। और 22 में से 18 जब घटा देंगे तो 4 बचेगा, तो 4 हो गया। तो हम इसके जगह पर हम माइनस का 4 लिख सकते हैं। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, थोड़ी सी जगह नहीं है उसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसे मान लेंगे समीकरण नंबर, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर, ये हमारे पास है जो x है, इसे हम मान लेंगे ये जो हमारे पास है ये समीकरण नंबर x, समीकरण नंबर 1 है। क्या मान लेंगे, इसे हमने मान लिया कि यह समीकरण नंबर 1 है। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया, अब हम फिर से इसके आगे हल कर रहे हैं। अब हमसे कह रहा है कि यदि अंश तथा हर में, फिर से यदि हमसे अंश तथा हर में कह रहा है, तो हमसे अंश, हमारा अंश तथा हर, तो हमारे पास भिन्न संख्या क्या है, भिन्न संख्या हमारे पास x बटा y है, तो y हो गया। और इसके अंश तथा हर में दोनों में क्या जोड़ दें, 3 जोड़ दें, 3 जोड़ दें तो वह संख्या कितनी हो जाती है, वह संख्या हमारे पास 5/6 हो जाती है। तो ये हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। इसका भी क्रॉस गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 का x में करेंगे तो 6x हो जाएगा, 6 का 3 में करेंगे तो हमारे पास 18 हो जाएगा, और इक्वल टू है तो इक्वल टू हो गया। 5 का y में करेंगे तो 5y हो जाएगा, और 5 का 3 में करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये हो गया 15। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब हम इसको भी इधर भेज देंगे और 18 को इधर भेज देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 6x माइनस का 5y इधर, प्लस का 5y इधर जाएगा, तो माइनस का 5y हो जाएगा। इक्वल टू में इधर 15 है तो ये हो जाएगा 15, इधर 18 जो है ये हमारे पास इक्वल टू के इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। अब हम 18 में से 15 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 3 बचेगा। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 18 है, तो 18 का किस चीज़ का साइन है, माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा माइनस। तो हम इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 3 लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो हमारे पास आया ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। देखिए मैंने कैसे आराम से 2 समीकरण हमने निकाल लिया। इसमें मेन मुद्दा जो होता है ना, वो केवल समीकरण बनाना ही होता है। यदि समीकरण आपका बन गया तो यह सवाल बहुत ही आसान होता है, इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए मैंने कैसे बनाया, पहले तो हमने मान लिया कि भिन्न जो संख्या है वह x तथा y है, और भिन्न संख्या किस रूप में होती है, बटा के रूप में होती है, तो x बटा y लिख दिया। और हमसे कह रहा है कि अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दें, तो अंश ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, तो अंश हर दोनों में 2 हमने जोड़ दिया, तो वह संख्या कितनी हो गई, 9 बटा क्या हो गए, 9/11 हो गए। तो 9/11 लिख दिया। अब हमने इसका क्रॉस गुणा कर दिया, इसका इसमें गुणा कर दिया और इसका इसमें गुणा कर दिया, तो ये हमारे पास निकल आया। ये हमारा इससे आ गया, मतलब ये जो हमने गुणा किया तो ये हमारे पास आ गया। हमने 9y को इधर भेज दिया तो माइनस का 9y हो जाएगा, और 22 को हमने इधर भेज दिया तो हमारे पास माइनस का 22 हो गया, और 22 में से 18 को घटा दिए तो माइनस का 4 बच गया। तो हमारे पास ये मिल गया, और इसे मान लिया समीकरण नंबर 1। उसके बाद फिर से कह रहा है कि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दे, तो अंश और हर यही है, इसमें 3 हम जोड़ दिए तो कितनी हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो 5/6 हो गया। उसी प्रकार फिर से इसका क्रॉस हमने गुणा कर दिया, तो क्रॉस गुणा हो गया। तो अब उसके बाद क्रॉस गुणा हो गया तो ये आ गया। अब 5y को इधर भेज दिए, 18 को इधर भेज दिए, तो हमारे पास 6x प्लस माइनस का 5y इक्वल टू में माइनस का 3 आ गया। इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, क्योंकि हमें तीसरे वाले सवाल में पहले ही कहा था कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। तो हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस समीकरण नंबर 2 से x का मान हम निकाल रहे हैं। तो आप लिख देंगे समीकरण 2 से, क्या लिख दिए, समीकरण 2 से। समीकरण नंबर 2 से हम x का मान निकालेंगे, तो x का मान हम निकालने के लिए हम पहले तो 5y को इधर भेज देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 6x और इक्वल टू में हमारे पास माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 और इधर आएगा 5y, इधर आएगा तो प्लस का 5y हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम 6 को भी इधर भेज देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3 प्लस का 5y और बटा में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास आया x का मान हमारे पास आ गया है,
x का मान हमारे पास क्या आ गया है, माइनस का 3 प्लस में 5y बटा में 6 आ गया है। तो हमारे पास x का मान आ गया है, तब हम इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में x का मान रख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है, वह है 11 और x है। तो x के जब हमें क्या रखना है, हमें x के जब हमें रखना है माइनस का 3 और प्लस में 5y, तो 5y और बटा में क्या है 6 है, तो 6 हो गया। तो हमारे पास हो गया। उसके बाद माइनस का 9 है, तो माइनस का 9y हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब हमने क्या किया, अब हम इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो 11 का 33 में गुणा करेंगे, -3 में 11 का -3 में गुणा करेंगे तो माइनस का 33 आ जाएगा, और 11 का 5 में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 55 हो जाएगा और y हो जाएगा। अब बटा में 6 है तो 6 हो गया, माइनस है तो माइनस, और 9y है तो 9y हो जाएगा। इक्वल टू में माइनस का 4 है तो माइनस का 4 हो गया। क्लियर है। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस का 33 प्लस में 55y है तो 55y, माइनस है तो माइनस, 1 से 6 कटेगा तो 6 9 54 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 9 54, y इक्वल टू में क्या है, माइनस का 4 है तो माइनस का 4 हो गया। क्या हमने यहाँ पर कैसे किया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया। तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 6 गया, 6 से 6 कट गया, तो ये हमारे पास 6 से 6 कट गया, तो ये हमारे पास सेम उतरा जाएगा। अब नहीं देखिए कैसे किया, 6 से 6 कितने बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, और एक जाकर इस ऊपर वाले में गुणा करेगा तो सेम वही आ जाएगा। माइनस था तो माइनस हो गया, 1 का पहाड़ा 6 बार करेंगे, 6 बार पढ़ेंगे तो 6 बार में कट रहा है 6, तो 6 का 9 में गुणा कर दिए तो 54y आ गया। क्लियर है। यहाँ पर -4 था तो -4 हो गया। अब देखिए बस इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले तो इसमें से 55y में से 54y घटाएंगे तो हमारे पास केवल 1y बचेगा, तो 1y हो गया। अब हम अब हमारे पास इस इक्वल टू को चिन्ह यहाँ पे लगा दें। इस 33 को अभी हम बताएंगे, -33 को बताएंगे अभी क्या करेंगे। इस 6 को हम इधर भेज देंगे, इधर भेजेंगे तो इधर भाग में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो गुणा हम कर देंगे तो 6 का तो 6 चौको 24 हो जाएगा, तो माइनस के यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 24। अब माइनस का 24 हो गया, तो ये हमारे पास अब 6 हट गया। अब ये 33 बच रहा है, इक्वल टू के इधर हमने भेज दिया, तो माइनस का 33 है तो इधर आएगा तो प्लस का 33 हो जाएगा, तो प्लस का 33 हो गया। तो y बराबर हमारे पास ये क्या आ गया, -24 में से 33 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तो 6 और 6 3 9 बचेगा, तो हमारे पास 9 बचेगा। तो y का मान हमारे पास कितना आ गया, 9 आ गया। y का मान 9 आ गया, तो हमारे पास y का मान 9 आ गया है। अब हम यहाँ पर y का मान हम इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर ये 3 है, तो हम लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पर जगह तो नहीं है फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पर आप लिखेगा समीकरण 3 में y का मान रखने पर, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। तो समीकरण हमारे पास 3 ये है, तो ये हमारे पास 3 है, x इक्वल टू माइनस का 3 और प्लस में 5y है, तो y का मान कितना है, 9 है, तो ये हो जाएगा 9, और बटा में हमारे पास क्या है, 6 है, तो 6 हो गया। तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 चौक 5 9 45 में से जब 3 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 45 में से 3 को घटाएंगे तो 42 बचेगा, तो हो गया 42। अब बटा में 6 है तो 6 हो गया, 6 कहने 6 6 9 6 25 तो 6 2 42, तो 7 6 42 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 7 6 42 आ गया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। 7 6 42 मतलब 6 कहने 6 7 42 हो गया, तो ये हमारे पास कट गया। अब ये जो हमने माना था कि भिन्न संख्या x और y है, तो भिन्न संख्या x का मान कितना आ गया है, 7 आ गया है, और y का मान हमारे पास कितना आया है, 9 आ गया है। तो हमारे पास भिन्न संख्या क्या हो जाएगी, भिन्न संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, 7/9 हो जाएंगी। तो भिन्न संख्या 7/9 हो जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए हम
बहुत ही मेहनत से आप सभी को हम पढ़ाते हैं और हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी मुझे फुल सपोर्ट करिए कि मेरा भी चैनल ग्रो हो जाए। अब हम चलते हैं इसके 6वें नंबर सवाल पर। तीसरे का 6वां नंबर सवाल है। यह हमसे कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मैं इस वर्तमान आयु वाले सवाल को मैं आपको बहुत ही बेस्ट तरीका बताऊंगा। यदि आप उस तरीकों को एक बार समझ लेंगे तो आयु वाले कभी भी आपको प्रश्न आएंगे तो उस प्रश्न को सॉल्व करने में कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हमें क्या पूछ रहा है, उनकी वर्तमान आयु पूछ रहा है। किनकी वर्तमान आयु, एक तो जैकब की और एक उसके पुत्र की। तो हम यहाँ पर कि दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहा है, एक जैकब की और एक उसके पुत्र की। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेंगे जैकब। एक जैकब की आयु पूछ रहा है और एक उसके पुत्र की आयु पूछ रहा है। तो एक यहाँ पर लिख लेंगे पुत्र लिख लेंगे। और क्या पूछ रहा है, उसकी वर्तमान आयु। तो इसके जस्ट ऊपर हम यहाँ पे लिख लेंगे वर्तमान आयु। अब हम इसको इस प्रकार बना लें, हम इसको इस टाइप से हम बना लेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे वर्तमान आयु। अब इसके हम एक और ऐसे कॉलम हम बना लेंगे, उसमें हम लिखेंगे, इसमें हमें 2 चीज़ की बात कही है। एक तो क्या है 5 वर्ष बाद और दूसरा क्या है 5 वर्ष पूर्व। तो हम यहाँ पर पहले वाले को लिख लेंगे यहाँ पर 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पर हो गया 5 वर्ष बाद। उसके बाद फिर से इसके आगे हम लिख लेंगे 5 वर्ष पूर्व की बात क्या है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 वर्ष पूर्व। तो हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व। ऐसा हम पहले कॉलम बना लेंगे। कैसे हम कॉलम बनाएंगे, पहले तो हमें कहा है कि वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए, तो किसका वर्तमान आयु का है, जैकब और उसके पुत्र की। तो आप हम लिख लेंगे जैकब, पहले वाले का नाम पहले हमारे पास जो दिएगा उसको हम पहले ऊपर लिख लेंगे जैकब, उसके जस्ट नीचे लिखेंगे उसके पुत्र की। और हमसे पूछा है वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु इसके ऊपर इसके थोड़ा सा साइड में इसके ऊपर वर्तमान आयु लिख देंगे, वर्तमान आयु लिख दिए। अब हम उसके बाद क्या कहेंगे, उसके बाद हमारे पास इसमें जो बात पूछा है उसको लिख लेंगे। तो हमसे पूछा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद लिख लिया। उसके बाद फिर से पूछ रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व हमने लिख लिया। अब देखिए, अब हमसे कह रहे हैं कि जैकब की आयु, तो जैकब की वर्तमान आयु हम अज्यूम करेंगे, मतलब हम मानेंगे कि जैकब की वर्तमान आयु है ना, वो क्या है x वर्ष है। क्या है, x वर्ष है। और जो पुत्र की आयु है वो क्या है, y वर्ष है। यह हम केवल मान लेंगे कि जैकब की आयु है वह x वर्ष है और पुत्र की आयु y वर्ष है, ऐसा हम मान लेंगे। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, अब हम उसके बाद हमसे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व, तो आज जैकब की आयु x वर्ष है, 5 वर्ष बाद कह रहा है। तो आज जैकब की आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितने हो जाएगी, मतलब मान लेते हैं कि आपकी आयु कितने हैं, 14 साल है, 14 वर्ष है। और हमसे कहे कि 5 वर्ष बाद कब हो जाएगी, तो 5 इसमें हम ऐड कर देंगे, तो 5 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इसी प्रकार जैकब की आयु x वर्ष है, तो और 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, x + 5 वर्ष हो जाएगा। तो हो जाएगा x + 5 वर्ष। उसी प्रकार पुत्र की आ आयु y वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी y + 5 वर्ष। क्लियर है। अब हमसे कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब आज आप 14 साल के हैं, मान लेते 15 साल के हैं, तो मान लेते हैं कि आप 15 साल के हैं, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले जो बीत गया, तो 5 वर्ष पूर्व आप कितने साल के होंगे, तो इसमें से हम 5 घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। तो उसी प्रकार आज जैकब है वह x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व कितना होगा, तो वो हो जाएगा x - 5 वर्ष हो जाएगा। उसी प्रकार पुत्र उसका कितना वर्ष है, y वर्ष का है, तो 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, y - 5 हो जाएगा।
और ये हो जाएगा वर्ष। क्लियर है यहाँ तक? ये हमने लिख लिया। अब हम इसको समीकरण अब बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अब हम क्वेश्चन पढ़कर समीकरण बनाएंगे। हमसे कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तब हम 5 वर्ष पूर्व मतलब हमें इसमें कह रहा है, तब हम इसमें देखेंगे, इस वाले को हम देखेंगे, इस वाले कॉलम को। हमसे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु क्या है? वह है x प्लस में 5। उसके बाद कह रहा है जैकब की आयु, उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु क्या है? वह है y प्लस 5। तो उसके पुत्र की आयु y प्लस 5 हो गए। क्लियर है? y प्लस 5 हो गए। उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी अधिक है, 3 गुनी अधिक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें 3 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास 3 गुनी अधिक हो गया। क्लियर है? अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम इस 5y को इधर इसका हम पहले गुणा कर लेते हैं। पहले हम इसका गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 3 का y में करेंगे तो 3y हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 5 है, प्लस का 5 है, तो 3 का 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 15। अब हम ये हमारे पास 5 है इक्वल टू का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x इक्वल टू 3y, और प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा? 15 है, 5y इधर आएगा तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का 5y हो जाएगा, तो 15 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है? अब हम इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे? इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ये हो गया। अब हमसे अब उसके बाद फिर से आगे हम पढ़ेंगे 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व मतलब इसकी बात कर रहे हैं, तब हम इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु कितनी है 5 वर्ष पूर्व में? तो वह हमारे पास है x माइनस 5 है, ये हमारे पास है। उसके बाद कह रहा है जैकब की आयु, उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु, तो उसके पुत्र की आयु क्या है? y प्लस 5, y माइनस 5 है, तो y माइनस 5 हो गया। वह उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 7 इसमें हम गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 7। तब हम क्या करेंगे? इसका पहले इसमें गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 7 का y में करेंगे तो 7y हो जाएगा, 7 का 5 में करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा, 35 हो गया। अब हम क्या करेंगे? इस 5y को इक्वल टू के इधर भेज देंगे, तो ये हमारे पास x इक्वल टू 7y, अब 35 में से 5 को हम जब घटा देंगे, जैसे ये हमारे पास माइनस का 5 है, माइनस का 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? इधर हमारे पास प्लस का 5 हो जाएगा, तो माइनस का 35 में से 5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? हमारे पास माइनस का 30 बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब हम इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब हम इन दोनों समीकरण में देखिए हमारे पास x का मान निकल गया है दोनों समीकरण में, तो हम किसी भी समीकरण से उठाकर x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? हम समीकरण नंबर इस x का मान इस समीकरण नंबर 2 में रख दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख रहे हैं समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान हमारे पास क्या है? x का मान हमारे पास क्या है? 3y प्लस में 10 है, तो ये हमारे पास 1 का मान हो गया। तो समीकरण नंबर इस x का मान मतलब 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा? समीकरण नंबर हमारे पास 2 क्या है? x है, तो x का मान हमारे पास क्या है? वह है 3y और प्लस में 10 है, तो 10 हो गया। फिर से इक्वल टू है तो इक्वल टू, उसके बाद 7y है तो ये हो जाएगा 7y, माइनस का 30 है तो माइनस का 30 हो गया। क्लियर है? अब देखिए, अब हम इस 3y को इक्वल टू के इधर भेज देंगे। क्या करेंगे? इस 3y को इक्वल टू के इधर भेजेंगे, और हम इस माइनस 30 को हम इक्वल टू के इधर भेज देंगे। तो इधर हमारे पास क्या है? प्लस का 10 है, माइनस का 30 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 30 हो जाएगा इक्वल टू, ये हमारे पास माइनस प्लस का 7 है तो प्लस का 7y हो गया, और इस 3y को इधर भेजेंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास 30 10 40 हो जाएगा, और इक्वल टू 7 में से 3 को जब हम घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 4 बचेगा, और y है तो y हो गया। तो ये हमारे पास 4 एकाने 4, 4 दहा में 40, तो y का मान हमारे पास कितना आ गया? y का मान हमारे पास आ गया
4 दाम में 40 मतलब 10 आ गया। तो y का मान हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। और y हमने क्या किसका माना था, पुत्र, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 10 वर्ष है, तो 10 वर्ष निकल गया, मतलब पुत्र की आयु कितनी है, 10 वर्ष है। अब हम जैकब की आयु निकालेंगे, मतलब x का मान निकालेंगे, तब हम इस y का मान समीकरण नंबर 1 और 2 में किसी में रख देंगे तो हमारे पास मान निकल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 1 में रख दे रहे हैं, समीकरण नंबर 1 में रख दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखेंगे, समीकरण नंबर 1 क्या है, वह है x = 3y, y का मान कितना है, 10 है, तो 10 हो गया। अब उसके बाद प्लस में 10 है तो 10 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 का 10 में करेंगे तो हमारे पास 30 हो जाएगा, अब प्लस में 10 है तो 10 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। तो और ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 40 आ गया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में एक बार बता दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं जिससे आप मोटिवेट रहें। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। अब हम कल जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 3.3 नए वाले एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से।